तो गुरुदेव की कृपा हुई मुझ पर। उन्होंने मुझे कुछ संत प्रक्षालन क्रिया, कुंजन क्रिया ये सिखाए, कुछ योग प्रणाम सिखाए। वहीं से मेरी टर्निंग पॉइंट चालू हो गया, जीवन की राह मुझे स्वस्थता के लिए पहला कदम मुझे भागीरथी धाम में ही मिला, गुरुदेव के द्वारा। और आज मेरा यही दायित्व रहता है कि जो भी कोई मुझे मिलता है, मुझे वृंदावन में 58 साल के बुजुर्ग महात्मा मिले, उनके हाथ में एक कैप्सूल और 3 गोलियां लेके खड़े हुए थे लेने के लिए। बोले बच्चा पानी लेके आ। वो पानी लेने गया, इतने तो मैंने कहा इतने खेल हो जाएगा। मैंने कहा बाबा मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे, कुछ निवेदन है, प्रार्थना है। मैंने कहा हाँ बोलो महाराज जी। मैंने कहा किस चीज़ की दवाई ले रहे हैं आप? कि मुझे अस्थमा है, मुझे हर 12 घंटे में इनहेलर लेना पड़ता है, ये गोलियां लेनी पड़ती है, मुझे अस्थमे का अटैक पड़ता है। मैंने कहा बाबा थोड़ी सी चीज़ मैं समझाऊँ, आप करना चाहो तो। मैंने कहा ये दवाइयाँ छूट जाएंगी। उन्होंने उसी टाइम छोड़ दी। और वैद्य आए हुए थे और वैद्य को कह दिया कि वैद्य आज से तेरी दवाई बंद, आज से बाबा जो बताएंगे वही करूँगा मैं। मैंने तो वाह, ये समर्पण भाव चाहिए। बस एकदम समर्पण हो गए, शांत हो गए। और उन्होंने उनको उपचार बताया, 2 घंटे उनको समझाया। और आज की डेट में वृंदावन धाम में, जो कि 35 साल से अखंड वृंदावन वास कर रहे हैं, आज उनका अस्थमा जड़ से खत्म है, उनकी हर बीमारी खत्म, और आज स्वस्थ होकर भजन कर रहे हैं और आशीर्वाद देते हैं कि बाबा आपकी। मैंने कहा मेरी कृपा से नहीं, देखिए माता पिता की कृपा हम पे है, संतों की कृपा हम पे है, गुरु की कृपा हम पे है, देवताओं की और इष्ट की भी कृपा हम पे है। परंतु जब तक अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं करोगे, तब तक कोई डॉक्टर, कोई सदगुरु आपका कल्याण नहीं कर सकता। किसी का भी कल्याण नहीं, हम सबका किसी का कल्याण नहीं हो सकता जब तक हम अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं करेंगे। और अपनी कृपा तब अपने ऊपर होगी जब हम गलत भोजन नहीं करेंगे। अब आपने तो 12 बजे तक का ये तो सुन लिया, क्या खाना नहीं है, क्या खाना है, अब क्या नहीं खाना है, अब उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। सबसे पहला जो लोगों का कारण है वो है चाय। हमारे भारतवर्ष को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने ये चाय यहाँ छोड़ी है। युवाओं को तो चाय छूनी ही नहीं चाहिए, ये सबसे ज्यादा नुकसान देने वाली चाय है। मैं आप सभी माताओं से प्रश्न करता हूँ, ये भाइयों से जो रसोई में काम करते हैं, आपने 5 किलो दूध उबाला, उस 5 किलो दूध में कितनी मलाई निकल जाएगी? 200 ग्राम तो निकल जाएगी कम से कम। उबालने के बाद 200 ग्राम मलाई हो जाएगी। उसी दूध में अगर हमने चाय पत्ती छोड़ी तो बताइए कितनी मलाई निकलेगी? 0। तो बताइए जब वो दूध की मलाई खा गई चाय, तो क्या हमारे घुटनों की, कमर की ग्रीस को कौन खा गया? वो चाय खा गई। इसलिए आज हमारे घुटने कट कट की आवाज आती है, बैठ नहीं पाते हैं, कमर झुकती है, तो युवा बच्चे ऐसे उठते हैं कि जैसे 60 साल का बुढ़ा उठ रहा हो। चेहरे पे चमक नहीं, नूर नहीं है, युवा अवस्था में भी चश्मा लगा हुआ है, बीपी, शुगर, थायराइड। क्यों? ये चाय की देन। सबसे पहले तो इस चाय को बंद करोगे। हाँ, हम चाय के लिए ऑप्शन आपको और दे देंगे, परंतु ये जो चाय पत्ती है ना, ये सबसे ज्यादा नुकसान है। चाय पत्ती की जगह आप तुलसी की पत्ते की चाय, मरुए की पत्ते की चाय, संतरे के छिलके की चाय, अनार के छिलके की चाय, और लेमन ग्रास आती है उसकी चाय, बहुत चाय है हमारे पास, 10 तरह की चाय हैं। आप तो एक ही चाय पीते हैं, हम 10 तरह की चाय पिलाएंगे, 10 तरह की चाय। एक तो चाय सबसे बड़ा डोज, फिर उसके बाद चीनी। ये जो चीनी से बनने वाली जितने भी प्रोडक्ट हैं, मिठाइयाँ वगैरह जो भी, जब तक आप स्वस्थ नहीं हैं तब तक तो आप कंट्रोल कीजिए, और करना ही पड़ेगा। देखिए हम जो बात बता रहे हैं, ये बता रहे हैं बीमारी होने से पहले या जिनको बीमारी हो चुकी है तब बता रहे हैं।
डॉक्टर बताते हैं बीमारी होने के बाद। शुगर हो गई तो डॉक्टर क्या बोलेंगे जी चीनी बंद कर दो। हम अभी से कह रहे हैं कि चीनी बंद कर दो। चीनी की जगह हम दूसरे आपको ऑप्शन देंगे क्या खाना है। डॉक्टर कहता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, तला हुआ चीज बंद कर दो। हम अभी से बताएंगे उसके बारे में। डॉक्टर कहता है कि थायराइड बढ़ चुका है। तो हम तो अभी आपको पहले से सतर्क कर रहे हैं कि भाई वहां गड्ढा है, वहां गिर जाओगे, पहले से ही सावधान। तो चीनी, टाटा नमक, रिफाइंड तेल, ये सबसे ज्यादा है। और दूध, दूध में कमी नहीं है, गौ माता में कमी नहीं है, और दूध का विरोध नहीं है। आप ये सोच लें कि दूध का विरोध है, दूध का विरोध नहीं है। असल में क्या है कि हमारे शरीर की क्षमता, टाइम भी देखना है कि सुबह सब उठना भी है, तो आप कम से कम ये परहेज कर लें कि चाय को धीरे 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 छोड़ दें। एकदम छोड़ देंगे तो बहुत सही, पर एकदम नहीं छूट रही, क्योंकि चाय छोड़ता है ना व्यक्ति तो उसको सिर में दर्द होता है। कहते हैं कि हम चाय पी लेते हैं तो सिर दर्द चला जाता है। सिर दर्द नहीं जाता, सिर दर्द दब जाता है और बीमारियां लेके आता है। इसलिए चीनी, चाय, रिफाइंड तेल, टाटा नमक, चीनी की जगह देसी खांड गुड़ लीजिए, टाटा नमक की जगह सेंधा नमक लीजिए, रिफाइंड तेल की जगह सरसों का तेल लीजिए, और मैदा नहीं, और मैदे से बनने वाले और दूध से बनने वाले प्रोडक्ट और फास्ट फूड और जंक फूड ये तो बिल्कुल नहीं। और पैकेट बंद, बोतल बंद, इनको तो बंद ही रहने दो। पैकेट बंद ही रहने दो, बोतल बंद को बंद ही रहने दो। जैसे फ्रूटी है, पेप्सी है, बोतल बंद दूध है, ब्रेड है, टोस्ट है, नमकीन है, ये जो बच्चे खाते हैं ना हम अपने घर में, माताएं क्या करती हैं, माताओं का दोष नहीं है, माताओं को काम ही इतना रहता है कि बच्चे को स्कूल जाना है, दे देते हैं, ले भाई बिस्किट ले जा, ब्रेड सुबह सुबह दे दिए। ये बहुत पहले माताएं क्या खिलाती थी, कुछ दलिया दे दिया, कुछ खिचड़ी बना दी। पर अब ये जो टोस्ट, ब्रेड, नमकीन, कुरकुरे का चल रहा है ना, ये ऐसा पॉइजन डाला जा रहा है उनमें कि हमें लत लग चुकी है उसकी। मुझे खुद लत लग गई थी, मैं बिना बिस्किट के नहीं रहता। और जब मैंने जाना कि बिस्किट में कितना गुण है, कुरकुरे में कितना है, ये नमकीन हम बाजार का खाते हैं, इनमें हल्दीराम पता नहीं कैसे कैसे किस किस हालत में बनते हैं, हमने तो देखा नहीं। इसलिए घर में बना के इन चीजों को आप जिस दिन छोड़ देंगे, बंद कर देंगे धीरे धीरे, और ये अच्छी चीज, पेठे का जूस, सलाद, दोपहर 12 बजे तक पका हुआ नहीं खाना, शाम को 4-5 बजे पेट भर के सलाद खाना है, कम से कम आधा किलो जिनसे खाया जाए, जितना खाया जा सकता है, लगे नहीं खाया जाता कोई नहीं। और शाम को फल, घर गृहस्थ के लोग कर सकते हैं आराम से। इसके बारे में और जानना होगा आपको, तो आपको YouTube चैनल पर, मैं उनका प्रचार करने नहीं आया हूँ, मेरा काम और उनका भी यही काम है, उस संस्था का भी यही काम है कि हमारा देश के नागरिक रोग मुक्त हो जाएं, दवाई मुक्त हो जाए। जो उनका 70 से 80% पैसा, घर का पैसा जो हॉस्पिटल में जा रहा है, दवाइयों में जा रहा है, चेकअप में जा रहा है, वो बच जाए। हम तो आपकी बचत की विद्या बता रहे हैं और आपको स्वस्थ होने का तरीका बता रहे हैं, और ये आपके हाथ में है कि आप केवल एक गलत भोजन बंद कर दीजिए, ये गलत भोजन धीरे धीरे कम कर दीजिए। जैसे कि हमारे सामने पूड़ी है, रोटी है, सब्जी है, चावल है, और खीर भी है, गुलाब जामुन भी है, मीठा भी है। अब हमें इनमें से ही लेना है। भाई हम तो आश्रमवासी हैं, हमें तो जो आश्रम में बनेगा वही लेना है और भोजन भी करना है। तो हमें उसमें से चुनाव करना है कि हमें इसमें से क्या लें। भाई ये तो नहीं कहा है कि भंडारा है तो सभी लेना पड़ेगा, सभी कुछ खाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। हमारी इच्छा है, मैं आश्रम में रहता हूँ, मैं भी, तो मैं क्या करता हूँ, जब मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आती है
तो मैं एक सब्जी लेता हूँ और 2 रोटी लेता हूँ, बस। कोई खीर नहीं, कोई चावल नहीं, कोई मिठाई नहीं, कोई मिष्ठान नहीं और कुछ नहीं, केवल वो ही 2 चीज़। अब मेरा नुकसान नहीं होगा, मैं बच जाऊंगा। जो मेरा नुकसान 90% होना था वो केवल 20 मुश्किल से होगा, उतना भी नहीं, बचाव हो गया। हर व्यक्ति के हाथ में बचाव। महाराज श्री ने बड़ी कृपा की। कहाँ पर? हरिद्वार में। महाराज जी ने वहां भंडारे बिल्कुल कम करवा दिए। और जिनको भंडारा देना हो, अब भक्तों की बात है, जिनको भंडारा देना हो, आप अपने पितरों के लिए भंडारा दे रहे हैं, अपने पूर्वजों के लिए दे रहे हैं, अच्छी तिथियों, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा पे दे रहे हैं, अब फल बांटिए, फल का भंडारा दीजिए, फल खिलाइए बढ़िया से बढ़िया। उस दिन फ्रूट चाट बनवाइए, बिना नमक, बिना मसाले। और हम तो ऐसी ऐसी खीर है, नारियल की खीर है, नारियल की चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ बताते हैं कि आप बिना केमिकल की अच्छी चीज़ें खा सकते हैं। फल बांटिए, मिष्ठान बांटिए। आज माता जी, हमने कहा हम तो नहीं खा पाएंगे, माता जी ने पपीता दिया, मैंने वाह, ये तरीका है। ऐसी चीज़ें आप बांटिए। हम श्री वृंदावन धाम में रहते हैं, वहाँ 15,000 वृद्ध माताएं रहती हैं, अलग अलग आश्रमों में। हमने ये सोचा कि इस शरीर के द्वारा उन माताओं को अच्छी चीज़ देंगे, च्यवनप्राश देंगे, गर्म कपड़े देंगे, फल फ्रूट देंगे, ऐसी चीज़ों का ऐसा भंडारा भी कर सकते हैं। नारियल पानी का भंडारा कर सकते हैं, नारियल की खीर का भंडारा कर सकते हैं, फल फ्रूट अच्छे से दे सकते हैं, ऐसी चीज़ों का भी दे सकते हैं। तो ऐसी चीज़ देने से एक तो हमें भी प्रसन्नता होगी और लेने वाले को भी प्रसन्नता होगी, वो भी स्वस्थ, हम भी स्वस्थ। तो आप सभी कृपा सागर, इतनी कृपा कर लो अपने ऊपर, अपने ऊपर क्या कर लो कि गलत चीज़ें जो मैंने बताई, चीनी, मैदा, रिफाइंड तेल, टाटा नमक, बासमती चावल, ऐसी चीज़ें, चाय, इन चीज़ों को बंद कर दो। फास्ट फूड, जंक फूड, गोलगप्पे, ये सब जो बाहर के खाते हैं, और जो ये अच्छी चीज़ जो मैंने बताई है, जूस, सलाद, फल, 12 बजे तक ना खाना, ये नियम निभाना। और जो जानना चाहते हैं तो YouTube चैनल पे है आचार्य मोहन गुप्ता, उसमें हजारों वीडियो पड़े हुए हैं जिन्होंने अपने अस्थमा, बीपी, शुगर, थायराइड, किडनी फेल हो गई है, कोरोना तक ठीक किया है उन्होंने, ऐसे इतने वीडियो पड़े हुए हैं। उनका भी यही उद्देश्य था, है अभी भी, और अभी भी कर रहे हैं वो दिल्ली में, दिल्ली जैसे शहर में अभी भी काम करते हैं। तो आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वो शिविर में जाइए, वहाँ नहीं, कुछ की जरूरत है, फ्री में आप, उनकी ये पुस्तिका है, ये पुस्तिका देखने भी लिया है। मेरा कहने का एक ही तात्पर्य है कि आप ये परहेज कर लीजिए, अच्छी चीजें खा लीजिए, आपको एक हफ्ते में नजर